ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे ओपन एंडेड क्लासेस, ये हमने छोड़ा था। इसमें आप देखिए कि लोअर लिमिट कभी भी 0 से कम नहीं होनी चाहिए और काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल हो जाए, इसके लिए इनके जो एंडेड होते हैं उनको हम ओपन छोड़ देते हैं। अब आप एक एग्जांपल से देख लीजिए, अंडर 20, 20 to 40, 40 to 70 एंड 70 एंड टू 100 एंड 100 एंड ओवर, ये खुले वर्ग सिरे के वर्ग हैं। पूर्ण सिरे के वर्ग कैसे हैं? 0 20, 20 40, 40 70, 70 100 एंड 100 to 130। 130 में हमने इसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन जो ओपन एंडेड होते हैं उसमें हमने कहा है 100 एंड ओवर, है ना। अब दूसरा एक और एग्जांपल खुले वर्ग का अगर हम कहें, लेस देन 15, 15 to 25, 40 to 70 एंड 70 to 100 एंड मोर देन 100। और अगर हम इसे पूर्ण सिरे वर्ग का मतलब रखेंगे तो 5 to 15, 15 to 25, 40 to 70, 70 to 100 एंड 100 to 130। यहाँ पे हमने लेस देन 15 कर दिया, 15 से कम, और मोर देन 100 यानी कि 100 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम इसे ओपन एंडेड नहीं होती है तो फिर हम इसे थोड़ा ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि आगे आप जितने भी प्रश्न करेंगे सब में आपको ये बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब सारी। आज मैंने असाइनमेंट भी डाले हैं तो वो आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम विभिन्न वर्गों की अलग अलग आवृत्तियों को इस प्रकार लिखा जाता है कि अगले वर्ग की आवृत्ति में पिछले वर्ग की आवृत्ति सम्मिलित हो तो उसे संचयी आवृत्ति का, क्यूमुलेटिव माने इकट्ठा करना, समझ गए आप। तो हम क्या करते हैं कि जोड़ते चले जाते हैं। संचयी आवृत्ति बनाते समय वर्गांतरों को लिखने के लिए ऊपरी सीमा से पहले लेस देन, सुन लो एक बार, बिलो, अंडर, अप टू, नॉट एक्सीडिंग, देन, अथवा निचली सीमा के लिए ओवर, अबव, एक्सीडिंग, देन, मोर देन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वापस रिपीट कर रही हूँ, क्या करते हैं हम जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते समय वर्गांतरों को लिखने के लिए ऊपरी सीमा से पहले लेस देन, बिलो, अंडर, अप टू, नॉट एक्सीडिंग, देन, अथवा निचली सीमा के साथ ओवर, अबव, एक्सीडिंग, देन, मोर देन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त श्रेणी की आवृत्तियों को संचयी रूप में अग्र प्रकार से लिखा जाता है। देखो अब आप, ये एग्जाम्पल 1 है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट देखो, 100 to 200 फ्रीक्वेंसी है इसकी 2, 200 to 300 फ्रीक्वेंसी 9, 300 to 415, 400 to 520, 500 to 634 और 600 to 740। अब क्यूमुलेटिव बनाएंगे तो 2 जुड़ती चली जाएगी, आप ऐसे ब्रैकेट शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट 200 से 300 तक के में कितने हो गए, यानी कि 100 से लेके 300 तक की जो फ्रीक्वेंसी हो गई इसका मतलब, तो 2 + 9 11, 300 से 400, अब इस 11 में हम 15 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 26, 400 से 500 की 20 है, 26 में और 20 जुड़ गए तो कितनी हो गई 46, 500 से 600 में 34, 46 और 34 कितने हो गए 30 और 40 70, 6 और 4 10 80। ठीक है, उसके बाद 600 से 700 में 40, 80 में 40 और जोड़े तो कितने हो गए 120, यानी कि 2 + 9 + 15 + 20 + 34 + 40, ये अपनी क्यूमुलेटिव डिग्री बन गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, लेस देन और मोर देन का हम समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है लेस देन 120, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 20। अब आप समझ लो इसको, लेस देन मतलब 100 से 200 में कितनी थी 2, तो लेस देन 20 2, लेस देन 140, लेस देन 140 में 9, तो कितना हो गया इसके, अगर हम चेंज करेंगे तो कितना होगा 2 + 7, यहाँ 7 था, है ना। लेस देन 160 तो कितना हो गया, देखो आप 9 + 5 14, लेस देन 180 19, यानी कि 14 + 5, लेस देन 200 21, 19 + 2 21, और मोर देन हम जब करेंगे तो ये उल्टा चलेगा, मोर देन 100
यानी कि 100 से सारा ऊपर, तो लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी क्यूमुलेटिव 21, है ना, क्योंकि जो हमारी लास्ट लिमिट है 200, यानी कि 100 से 200 में जितने नंबर शामिल है तो ये इस तरह से चलेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन 120 2 घट जाएंगे बस 19। मोर देन 140 12 में से कितने गए से ये 7 घट जाएंगे। मोर देन 160 और मोर देन 180 की 2 ही है, यहाँ उल्टी या वहाँ उस तरह के ऑर्डर में चलेगी। अब हम पढ़ेंगे संचयी आवृत्तियों को सामान्य आवृत्तियों में बदलना। कन्वर्जेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू सिंपल फ्रीक्वेंसी। यदि संचयी आवृत्ति दी हुई है जो क्रमवार घटती या बढ़ती हुई होगी, तो यदि घटती हुई है तो अंतिम वर्गांतर की आवृत्ति को ज्यों के त्यों रखा जाएगा और ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति में से निचले वर्गांतर की आवृत्ति को घटाया जाएगा। संचयी आवृत्तियों का क्रम बढ़ता हुआ है तो प्रथम आवृत्ति ज्यों की त्यों रहेगी और प्रत्येक अगली आवृत्ति में से पिछली आवृत्ति को घटाया जाएगा। अब आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसको आप देखिए। मोर देन 70% 7 स्टूडेंट हैं, मोर देन 60% 18 है, मोर देन 50% जिनके मार्क्स आए हैं वो 40 हैं, मोर देन 40% जिनके मार्क्स आए हैं 40 हैं, मोर देन 30% आए हैं वो 55 हैं और मोर देन 20% जिनके मार्क्स आए हैं ऐसे बच्चे कितने हैं 60। और अब अगर हम ग्रुप बनाएं कि यानी कि 70 से 80% नंबर लाने वाले बच्चे तो कितने हैं इसके अंदर 7 ही हैं, देख लो। फिर वर्गांतर हमने फिट कर दिए 10-10 का अंतर। फिर 60 से 70% नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं 60 से 70 में कितना हो गया 70 वाला भी शामिल हो गया तो 18 प्लस ये 18 में से 60 से 70 में कितने आएंगे माइनस कर देंगे 18 माइनस 7 ऐसे 11 ही बच्चे, क्योंकि 70 से 80 वाले में 7 चलेगा। आगे बस समझ में। 50 से 60 में से हम पहले वाला माइनस कर देंगे 40 माइनस 8 22 हो जाएंगे। 40 से 50% कितने बच्चों के आएंगे 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो गया। 30 से 40 55 माइनस 40 करो 15 और 20 से 30 यानी कि 60 में से 55 गए तो 5, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी सेट होएगी। ये आप एक बार सीख लोगे ना ढंग से बनाना और सब सेट हो जाएगा तो आपका कोई प्रश्न गलत, फिर फॉर्मूले तो आप याद करके सही से कर दोगे। पहला बच्चे गलती क्या कर देते हो आप लोग, इसी में ही गलती कर देते हो, ठीक है। अब निम्नलिखित संचयी आवृत्तियों को सामान्य आवृत्तियों में बदलें। 10 वेजेस दे रखा है लेस देन, अब याद रखना लेस देन। 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, 5, 15, 32 और 44 और 40। निम्न को अगर हम इसके अंदर इसको हम किस में बदलेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी में, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे तो 5 स्टूडेंट गेट देन लेस 3 मार्क्स आएगा। 12 स्टूडेंट ने कितना किया है 6 मार्क्स से कम और 25 स्टूडेंट का 9 मार्क्स और 30 स्टूडेंट के 12 मार्क्स आए। इनको अब आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट PDF में जो डालूंगी वो आप उसमें आपको ये दिख जाएगा।